हेलो बच्चों, वेलकम टू जीरो ग्रेविटी क्लासेस। जीरो ग्रेविटी क्लासेस में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ना। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ़ बी ग्रेटर देन ए then the equation x minus a into x minus b is equal to 0 has both roots are in ab, both roots are in minus infinite to a, both roots are in b to infinite, one root is minus infinite to a and other root in b to a। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स किस इंटरवल में लाई करेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए लेट्स सी, तो हमने एक क्वेश्चन को दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। ना अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, देन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। ना अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, देन हमें भी मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने कैपिटल लिया बिकॉज यहाँ ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अगर हम बी ए एंड सी की वैल्यू पुट करें दिस डी में, देन हमें क्या मिलेगा, बी दैट इज माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 एंड सी इज ab minus 1। So d is equal to a plus b whole square minus 4 times of ab minus 1। So d is equal to a square plus b square plus 2ab minus 4ab plus 4। So d is equal to a square plus b square minus 2ab minus plus 2ab minus 4ab, that is a square plus b square minus 2ab plus 4। Now this can be written as a minus b whole square। So d is equal to a minus b whole square plus 4। Now this is the discriminant। Now अगर डिस्क्रिमिनेंट को ऑब्जर्व करें, a minus b दैट इज ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड 4 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d क्या होगा, d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा इट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है दैट इज x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका जो रूट्स का नेचर होगा ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा। डिस्टिंक्ट रूट मतलब टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स इसका जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें कुछ ऐसा होगा। हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया। नाउ अगर हम पोजीशन ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो हम क्या करें, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0 इंटू समथिंग 0, देन वी विल गेट माइनस 1। सिमिलरली अगर हम एक्स इज इक्वल टू बी पुट कर दें सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ b माइनस बी दैट इज 0, तो हमें एफ बी जो मिल जाएगा, यहाँ एफ ए रहेगा, एफ बी मिल जाएगा अगेन माइनस 1। इट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू हो एट ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। तो अगर हम उसका ग्राफ को ड्रॉ करें तो ए और बी इस पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा। हियर ए एंड बी, हमने ए को पहले इसलिए लिया बिकॉज बी की वैल्यू ए से ग्रेटर दिया है। तो ए और बी की वैल्यू देखिए क्या है, दोनों नेगेटिव है, जैसे हमें यहाँ फाइंड आउट किया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी इसके इनसाइड लाई करेंगे। अगर इनसाइड लाई करेंगे तो देखिए रूट क्या होता है, रूट्स इज द नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ग्राफ। तो देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को एक यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है। इट मीन्स इसका जो रूट्स होगा वो माइनस इनफाइनाइट यहाँ प्लस इनफाइनाइट। तो जो फर्स्ट रूट होगा इसको अगर हम फर्स्ट रूट अल्फा माने, इसको सेकंड रूट बीटा माने, एक रूट माइनस इनफाइनाइट से ए के बीच में लाई करेगा एंड सेकेंड रूट बी से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है। और नाउ ये क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी सी क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू मॉड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है इसके कितने रियल रूट्स होंगे। तो चलिए इसको हम कॉन्सेप्चुअली अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ए बी सी पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो, ग्रेटर देन 0, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और हमें पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, एंड मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होगा तो ये ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मीन्स नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो इट मीन्स इस कर्व के, इस ग्राफ का कोई रूट नहीं होगा। इट मीन्स इस इक्वेशन का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू मॉड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका कोई रूट्स नहीं होगा, मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।